इंसान के पतन का कारण बनती हैं ये 10 बुरी आदतें, हो जाता है धन का नाश। जीवन के तमाम सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी माँ लक्ष्मी को लेकर हर किसी की चाहत होती है कि वो उसके घर में स्थायी रूप से रहें और उसका धन का भंडार दिन दुगुना रात चौगुना होता रहे। धन की देवी उसी के घर में टिकती हैं जिनके यहाँ पवित्रता होती है, जो आलस्य को छोड़कर धर्म के पथ पर चलता हुआ कर्म करता है। वहीं बुरी आदतों वाले अकर्मण्य व्यक्ति के घर से धन की देवी रूठकर चली जाती हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिनके कारण धन और सुख का नाश हो जाता है। भर्तृहरि के अनुसार धन की 3 गतियां हैं: दान, भोग और नाश। यदि कोई मनुष्य संपन्न होते हुए भी जरूरतमंद को दान नहीं करता है तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसका धन नष्ट हो जाता है। इसी तरह यदि धन होने के बावजूद वह उसे नहीं खर्च करता है तो भी वह नष्ट हो जाता है। जबकि दान और भोग नहीं करने वाले व्यक्ति का धन तो अंतिम गति पाते हुए नष्ट हो ही जाता है। 2. शास्त्रों के अनुसार आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। कहते हैं कि आलसी व्यक्ति के यहाँ कभी लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने काम में टाल मटोल करता है और आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति वाला है तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी धन नहीं टिकता है। माँ लक्ष्मी हमेशा कर्म एवं कर्तव्यनिष्ठ के यहाँ टिकती हैं, जबकि आलसी व्यक्ति के पास जो धन पहले से होता है वह भी नाश हो जाता है। 3. आलसी व्यक्ति की तरह दिन में सोने वाले व्यक्ति के घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। ऐसे व्यक्ति का धन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि धन की इच्छा हो तो कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। हालांकि दिन में रोगी और बच्चे को सोने की छूट होती है। 4. मान्यता है कि कामी व्यक्ति के यहाँ भी माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं। ऐसे व्यक्ति के पास कितना भी धन हो वह बहुत जल्दी ही नाश हो जाता है। पौराणिक कथाओं में कामी व्यक्ति के पतन के तमाम उदाहरण मौजूद हैं। जहां देवराज इंद्र ने कई बार काम भाव के कारण अपनी सत्ता गंवाई, वहीं रावण के विनाश की भी यही वजह बनी थी। जीवन के तमाम सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी माँ लक्ष्मी को लेकर हर किसी की चाहत होती है कि वो उसके घर में स्थायी रूप से रहें और उसका धन का भंडार दिन दुगुना रात चौगुना होता रहे। धन की देवी उसी के घर में टिकती हैं जिनके यहाँ पवित्रता होती है, जो आलस्य को छोड़कर धर्म के पथ पर चलता हुआ कर्म करता है। वहीं बुरी आदतों वाले अकर्मण्य व्यक्ति के घर से धन की देवी रूठकर चली जाती हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिनके कारण धन और सुख का नाश हो जाता है। 1. भर्तृहरि के अनुसार धन की 3 गतियां हैं: दान, भोग और नाश। यदि कोई मनुष्य संपन्न होते हुए भी जरूरतमंद को दान नहीं करता है तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसका धन नष्ट हो जाता है। इसी तरह यदि धन होने के बावजूद वह उसे नहीं खर्च करता है तो भी वह नष्ट हो जाता है। जबकि दान और भोग नहीं करने वाले व्यक्ति का धन तो अंतिम गति पाते हुए नष्ट हो ही जाता है। 2. शास्त्रों के अनुसार आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। कहते हैं कि आलसी व्यक्ति के यहाँ कभी लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने काम में टाल मटोल करता है और आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति वाला है तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी धन नहीं टिकता है। माँ लक्ष्मी हमेशा कर्म एवं कर्तव्यनिष्ठ के यहाँ टिकती हैं, जबकि आलसी व्यक्ति के पास जो धन पहले से होता है वह भी नाश हो जाता है। विज्ञापन। 3. आलसी व्यक्ति की तरह दिन में सोने वाले व्यक्ति के घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। ऐसे व्यक्ति का धन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि धन की इच्छा हो तो कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए।
हालांकि दिन में रोगी और बच्चे को सोने की छूट होती है। 4. मान्यता है कि कामी व्यक्ति के यहाँ भी माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं। ऐसे व्यक्ति के पास कितना भी धन हो वह बहुत जल्दी ही नाश हो जाता है। पौराणिक कथाओं में कामी व्यक्ति के पतन के तमाम उदाहरण मौजूद हैं। जहां देवराज इंद्र ने कई बार काम भाव के कारण अपनी सत्ता गंवाई, वहीं रावण के विनाश की भी यही वजह बनी थी। 5. काम की तरह क्रोध भी मनुष्य के धन के नाश का कारण बनता है। क्रोध व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता है। शास्त्रों के अनुसार विपरीत परिस्थिति में कभी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। विपत्ति के दौरान जो लोग संयम खो देते हैं और क्रोध करते हैं, उनका और उनके धन का अक्सर नाश होता है। शास्त्रों में क्रोध को असुरों का गुण कहा गया है और इसी कारण असुर हमेशा देवताओं से हारे हैं। 6. तन हो या धन, कभी भी भूलकर इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का घमंड विनाश का कारण बनता है। पौराणिक कथाओं में कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें व्यक्ति का सर्वस्व घमंड के कारण नाश हो गया। रावण, हिरण्यकश्यप, दुर्योधन, जरासंध, बाली सभी अपने घमंड के कारण सत्ता, धन आदि लुटा बैठे। 7. किसी के प्रति ईर्ष्या या फिर कहें जलन अक्सर इंसान की प्रगति में बाधक बनती है और अंतत उसके नाश का कारण बनती है। सही अर्थों में ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति स्वयं को जलाता है। इसका उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसके मन में अर्जुन को लेकर ईर्ष्या की भावना थी। इसी भावना के कारण वह सही और गलत का भेद करने में असमर्थ रहा और अंतत अर्जुन के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। खाली बटुआ। 8. किसी भी चीज को लेकर ज्यादा मोह अहितकर होता है। सुख संपत्ति और धन के विनाश का कारण मोह भी बनता है। दरअसल जब किसी व्यक्ति को किसी चीज से अत्यधिक लगाव हो जाता है तो वह उसे पाने के लिए गलत और सही के बीच में भेद नहीं कर पाता है। नतीजतन वह अधर्म के रास्ते पर चलता हुआ अंतत अपना सर्वस्व लुटा बैठता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र से मोह किया और परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। लालच। 9. शास्त्रों में कहा गया है, संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जबकि लालच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। लोभ के कारण आदमी वह सब कुछ भी खो देता है जो उसके पास होता है। इसलिए किसी दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। कौरवों ने पांडवों के धन का लोभ किया, लेकिन अंतत धन और जन दोनों का नुकसान हुआ। 10. पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि रखने वाले व्यक्ति का मान सम्मान और धन सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति पर स्त्री पर संबंध रखते हैं या अनैतिक संबंध बनाते हैं, उन्हें जीवन में कभी सम्मान नहीं प्राप्त होता है। ऐसा चाल चलन न सिर्फ कलंक बल्कि धन और जीवन दोनों के नष्ट होने का कारण बनता है। विज्ञापन। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है।
जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। राधा की चाहत है कृष्ण, उसके दिल की विरासत है कृष्ण। चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्ण, दुनिया तो फिर भी यही कहती है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। एक तरफ सावले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चांदच कोरी। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। रंग बदलती दुनिया देखी देखा जग व्यवहार, दिल टूटा तब मन को भाया ठाकुर तेरा दरबार। राधे राधे राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। मुझको मालूम नहीं अगला जन्म है कि नहीं, ये जन्म प्यार में गुजरे दुआ मांगी है। और कुछ मुझे जमाने से मिले या ना मिले, ए मेरे कान्हा तेरी मोहब्बत ही सदा मांगी है। कान्हा को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा कान्हा नाम लिखा। मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब, कोई दिल से हो मेरा तो एक कृष्ण ही काफी हैं। चारों तरफ फैल रही हैं इनके प्यार की खुशबू, थोड़ी थोड़ी कितनी प्यारी लग रही हैं।
सावरे गोरी की यह जोड़ी। राधा कृष्ण प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है। कृष्ण की प्रेम बांसुरिया सुन भई वो प्रेम दीवानी। जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़ी आए राधा रानी। कितने सुंदर नैन तेरे ओ राधा प्यारी। इन नैनों में खो गए मेरे बांके बिहारी। सुन पगली मेरी राधा भी तू मेरी मीरा भी तू। कान्हा तुझे ख्वाबों में पाकर दिल खो ही जाता है। खुद को जितना भी रोक लूं प्यार हो ही जाता है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। हे कान्हा तुम संग बीते वक्त का मैं कोई हिसाब नहीं रखती। मैं बस लम्हे जीती हूँ, इसके आगे कोई ख्वाब नहीं रखती। गोकुल में है जिनका वास, गोपियों संग करे निवास। देव की यशोदा हैं जिनकी माया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। कर्तव्य पथ पर जाते जाते केशव गए थे रुक। देख दशा राधा रानी, ब्रह्मा भी गए थे झुक। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया। बस कृष्ण से शुरू और कृष्ण पर ही खत। राधा मुरली तान सुनावे छीनी लियो मुरली कान्हा से। कान्हा मंद मंद मुस्कावे राधा ने धुन। प्रेम की छेड़ी कृष्ण को तान पे नाच नचावे। जय श्री राधे कृष्णा। अब तो आंखों से भी जलन होती है मुझे ए कान्हा। खोकी हो तो तलाश तेरी और बंद हो तो ख्वाब तेरे। मेरे पास गोपियां तो बहुत हैं, पर मेरा मन मेरी राधा के सिवा कहीं लगता ही नहीं। एक तरफ सावले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी। जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चांद चकोरी। हर पल उससे मिलने की चाहत क्यों होती है, हर पल उसकी जरूरत क्यों होती है, जिसे हम पा नहीं सकते। खुदा जाने उसी से मोहब्बत क्यों होती है। अगर तुमने राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण को जान लिया तो तुमने प्यार को सच्चे अर्थों में जान लिया। कोई प्यार करे तो राधा कृष्ण की तरह करे, जो एक बार मिले तो फिर कभी बिछड़े ही नहीं। गोकुल में है जिनका वास, गोपियों संग करे निवास। देव की यशोदा हैं जिनकी माया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। जब सुकून ना मिले दिखावे की बस्ती में, तब खो जाना मेरे श्याम की मस्ती में। राधे राधे बोल श्याम भागे चले आएंगे, एक बार आ गए तो कबू नहीं जाएंगे। हर पल हर दिन कहता है कान्हा का मन, तू कर ले पल पल राधा का सुमिरन। ख्वाहिश बस इतनी सी, चाहिए एक छोटा सा पल, और साथ तुम सिर्फ तुम। राधा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखे सफल होने के 5। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए की सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। पहला मंत्र, शांत स्वभाव रखकर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र, साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परविश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था।
तीसरा मंत्र, कभी हार न मानना। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मनाने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न हो। चौथा मंत्र, दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। पांचवा मंत्र, माता पिता का हमेशा आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया, यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर न छोड़ी।